श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 3। कल के सत्संग में हमने देखा था, भगवान तृतीय अध्याय के 6वें श्लोक में बोलते हैं कि जो मूढ़ व्यक्ति इंद्रियों को ऊपर से हठपूर्वक तो रोक लेता है, लेकिन जिन विषयों से उसने अपनी इंद्रियों को रोका है उनका मन से चिंतन करता है। मतलब बाहर से तो छोड़ दिया, लेकिन मन से उन्हीं के बारे में सोच रहा है। तो भगवान कहते हैं ऐसा करना जो है ये दंभ है, अर्थात ये केवल दिखाने के लिए, ये वास्तव में जीव के कल्याण के लिए नहीं है। बल्कि भगवान तो यहाँ तक कह रहे हैं कि ऐसा करना वास्तव में साधक के लिए बहुत नुकसानदायक है। क्यों? अब उसने स्वतंत्र हो गया, जब इच्छा हो तब जिस विषय का चिंतन करना चाहता हो करेगा, और मन में क्या सोचेगा, अरे भाई मैंने तो छोड़ दिया है ना, मैंने तो दुनियादारी छोड़ दी है, संसार के व्यवहार छोड़ दिए हैं। तो बोले भाई छोड़ नहीं दिए, मन से पकड़ रखे। तो चाहे आप तन से करो चाहे मन से करो, तन से करने में भी मन लगता है और मन से करने में तो मन लगता ही है। लेकिन मन से करने में और तन से नहीं करने में दिक्कत ये है कि मन से आप फ्री हो जाते हो, फिर वो वस्तु अवेलेबल है कि नहीं, भोग अवेलेबल है कि नहीं, विषय अवेलेबल है कि नहीं, आप मानसिक कल्पना करके आप उसका सुख लेने लगते हैं। तो स्वतंत्रता होने से वो अधिक बढ़ जाता है, अधिक रस आने लगता है। वैसे भी हमारे शास्त्रों में जो हम ये पूजा करते हैं, इसकी बजाय मानस पूजा को अधिक महत्व दिया है। क्योंकि ये पूजा करते हुए तो आप हो सकता है कि आपका मन कहीं इधर उधर चला भी जाए, लेकिन मानस पूजा में तो आपको मन वहाँ लगाना होता है। तो मन का लगना मुख्य बात है, संस्कार तो उसी का बनता है। तो भगवान यहाँ ये शिक्षा देना चाह रहे हैं। लेकिन एक बहुत स्वाभाविक प्रश्न उत्पन्न हुआ है यहाँ पे कि भाई साधक के साथ भी तो ऐसा होता है कि साधक चाहता है कि मेरा कल्याण हो, मुझे भगवान से प्रेम हो, इसलिए वो भगवान का ध्यान करता है। लेकिन भगवान का ध्यान तो वो करता है, लेकिन उसका मन तो संसार चाह रहा है, संसार के विषय प्रिय हैं, परिवार प्रिय है, तो वो करने बैठता है भगवान का ध्यान। और ध्यान किसका होता है? जिसमें उसका अपनापन है, प्रेम है, उधर ध्यान जाता है उसका। तो अब उसका मन जा रहा है उधर और बैठा किसके पास है? भगवान के पास में। तो वो भी तो ढोंगी हो गया फिर। तो बोला नहीं नहीं नहीं, अरे ऐसा मत करो, नहीं तो फिर सारे साधक ढोंगी कहलाएंगे। वो ढोंगी इसलिए नहीं है क्योंकि उसका इरादा भगवान से प्रेम करने का है, उसका इरादा अपने मन को संसार से हटाने का है। लेकिन ढोंगी भगवान उसको कह रहे हैं, पाखंडी उसको कह रहे हैं कि जो लोगों को दिखाने के लिए ऐसा कर रहा है, मन में तो उसका वही चीज़ चलती है, लेकिन लोगों को दिखाता आ रहा है मुझे किसी चीज़ की कोई लालसा नहीं है, और मन में वही लालसा चलती है। तो भगवान कहते हैं कि वो तो मिथ्याचारी हो जाएगा। तो आप समझ गए साधक और मिथ्याचारी का क्या अंतर है। साधक का लक्ष्य परमात्मा है, वो मिथ्याचारी का लक्ष्य परमात्मा नहीं है, वो दिखाने के लिए वैसा कर रहा है। और फिर रही बात बाहर के त्याग की, तो वो तो लोक लिहाज के कारण भी व्यक्ति को त्याग करना पड़ सकता है। कई बार हम कुछ चीज़ें ऐसी होती है, हम करेंगे तो हमारा संबंध खराब हो जाएंगे, हमारा व्यवहार बिगड़ जाएगा, तो आदमी करता नहीं है ऐसा, मन को रोक लेता है वहाँ से। लेकिन मन में तो चल रहा है ना। तो भगवान यहाँ कहना चाह रहे हैं मुख्य बात है मन से उन चीज़ों का त्याग होना चाहिए। अब बात यह है कि मन से त्याग होना इतना सरल थोड़ी होता है। तन से तो आदमी के हाथ में है कि आपने सोच लिया कि आज से मानो हम ये नहीं करेंगे तो नहीं करेंगे। लेकिन मन से त्याग करना कैसे होगा? तो बोले मन से उसका त्याग तब हो पाएगा, इसके दो उपाय बताए गए हैं, एक ज्ञान की दृष्टि से और एक भक्ति की दृष्टि से। कि जितना जितना मन आपका भगवान में लगता जाएगा, उतना उतना आपके संसार से आसक्ति कम हो जाएगी। इसलिए महात्मा लोग बोलते हैं कि अपने अंदर सकारात्मकता को बढ़ाते जाओ। हमारे गुरुदेव कहते हैं शंकराचार्य जी कि आप अपना समय जो है अच्छी चीज़ों से भर लो, तो बुरी चीज़ों के लिए समय ही नहीं मिलेगा आपको व्यर्थ कामों के लिए समय ही नहीं मिलेगा। अब सीमित समय और आपको जो भी है उसमें आपने समय भर रखा है। तो गुरुदेव एक श्लोक बोलते हैं कि भाई महाराज क्या कर रहे हैं? बोले अभी महाराज स्नान कर रहे हैं। बोले महाराज क्या कर रहे हैं? बोले महाराज अभी पूजन कर रहे हैं। बोले महाराज क्या कर रहे हैं? बोले अभी भोजन प्रसादी ग्रहण कर रहे हैं। बोले महाराज क्या कर रहे हैं? विश्राम कर रहे हैं। बोले महाराज अब क्या कर रहे हैं? बोले फिर से स्नान कर रहे हैं। बोले अब क्या कर रहे हैं? बोले अब फिर से पूजन कर रहे हैं। तो बोले महाराज को समय भी मिलता है कि नहीं? बोले समय ही समय है उनके पास, पर वो समय उन्होंने सारा अपना सत्संग से, स्वाध्याय से, साधना से, इससे भर के रखा हुआ है।
क्योंकि ये एक स्थिति रहती है, जब तक आप वहाँ तक नहीं पहुँच जाते तब तक मन को आप फ्री छोड़ेंगे तो मन जो है उसके पूर्व संस्कारों की तरफ जाएगा ही। अगर आप सत्संग नहीं करेंगे तो कुसंग किए बिना रहेंगे नहीं, क्योंकि वो जन्मांतरों के संस्कार हैं। इसलिए पहले आपको बलपूर्वक अपने मन को लगे तो भी नहीं लगे तो भी, तो बलपूर्वक का एक मतलब बताते हैं आपको। जब व्यक्ति कोई संकल्प ले लेता है, जैसे आपने संकल्प ले लिया कि मैं रोज़ाना पूरा गीता पाठ करूँगा या करूँगी, अब पूरा गीता पाठ करना है आपको, 3 घंटे लग रहा है, तो आपने संकल्प ले लिया तो आपके 3 घंटे उसमें चले जाएंगे। आपने सोच लिया मैं सुबह गीता और शाम को भागवत का पाठ करूँगा, तो आपका 1-1 घंटा उसमें चला गया मानो। ऐसे आपने सोच लिया मैं रोज़ाना देव दर्शन के लिए जाऊँगा, तो आप जहाँ भी रहते हैं वहाँ जो भी प्रसिद्ध मंदिर है जिसके प्रति भी आपकी आस्था है, अब आप गाड़ी पे बैठ कर भी मत जाइए, पैदल जाइए अगर आपको समय पूरा भरना है तो हमने देखा इंदौर में लोग पैदल खजराना तक जाते हैं, उज्जैन में लोग पैदल महाकाल दर्शन करने के लिए जाते हैं। तो पैदल जाने का ज़्यादा महत्व है, ऐसा वो विनम्र भाव को प्रकट करता है। नंगे पैर जाने का और अधिक महत्व है ऐसे। तो और अगर आपसे दूर हो तो आपका उसमें स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है। हम वृंदावन में एक स्वामी जी के यहाँ जाते थे, तो उनके यहाँ एक स्कूल के प्रिंसिपल आते थे, बड़े भक्त थे स्वामी जी के। तो उनके अपनी बोलने की शैली थी, वो बोलते थे कि महाराज जी अगर किसी को एक बीमारी हो जाए तो फिर दूसरी कोई बीमारी नहीं लगेगी। तो महाराज जी भी मुस्कुराते थे उनकी बातें सुन के, बोले बताइए कौन सी बात बताना चाह रहे हैं आप। बोले अगर किसी को रोज़ाना सुबह प्रातः भ्रमण की आदत पड़ जाए, है ना, ये रोग लग जाए उसको, तो फिर दूसरा कोई रोग नहीं लगेगा। उनका नियम था रोज़ाना पूरे वृंदावन की परिक्रमा करते थे ऐसे। अब जो इतना चलेगा तो वैसे ही स्वस्थ रहेगा, ये बात है। पर उसके साथ भावना क्या थी कि स्वस्थ रहना तो सेकेंडरी था, प्राइमरी क्या था, मुख्य क्या था, प्रायोरिटी किसकी थी कि मैं यहाँ तीर्थ में रह रहा हूँ तो मुझे यहाँ की परिक्रमा करनी है। रमन महर्षि जी भी अरुणाचल की परिक्रमा करते थे, हमने बड़े बड़े संतों को देखा इस प्रकार से। कृष्णमूर्ति भी डेली वॉक करते थे। स्वामी रामसुदास जी महाराज को भी हमने देखा वहाँ ऋषिकेश में पैदल निकलते थे भ्रमण के लिए। तो स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता ही है, पर उसमें अगर परिक्रमा का भाव हो, देव दर्शन का भाव हो, तो एक पंथ 2 काज हो जाते हैं ऐसे। कई लोग पैदल घूमने के लिए निकलते हैं लेकिन किसी को साथ में लेकर नहीं निकलते हैं। क्यों? साथ में निकलेंगे तो बातें होंगी। तो अकेले निकलते हैं और अपने पदचाप के साथ में भगवान का नाम जपना शुरू करते हैं। एक कदम रखा तो राम, दूसरा रखा तो राम राम, और बाद में धीरे से उसके साथ श्वास भी जुड़ जाती है। तो इतना बढ़िया आपका ध्यान सहित जप होता है पैदल भ्रमण में, उतना तो बैठ करके भी नहीं होता है। तो कई बार तो इतनी एकाग्रता आती है उसके अंदर और इतना आनंद का अनुभव होता है। तो क्या हुआ, आपका स्वास्थ्य का स्वास्थ्य और भजन का भजन, ये बात है। तो इसलिए कहते हैं यहाँ पर भगवान कि साधक को जो है, अगर वो चाहता है कि उसका मन संसार से हटे, तो उसका उपाय है कि वो अपने मन को कहीं लगाए। लगाने का महत्व है ना। एक संत ने कहा कि किसी घर में एक छोटा बच्चा आया किसी के साथ में, तो आकर के उसने देखा बहुत सारा सामान रखा है। सब भूमि गोपाल के बच्चों के लिए तो मेरा तेरा होता ही नहीं है। उन्होंने एक कीमती सामान था उसको ऐसे पकड़ के खींचने लगा, तो जो घर की मालकिन थी, महिला थी, उन्होंने कहा बेटा नहीं नहीं बेटा, इसको हाथ नहीं लगाते, टूट जाएगा, इधर आओ बेटा, इधर आओ इधर। वो सामान को उठा के थोड़ा सा और ऊंचाई पे दूर रख दिया। अब बच्चा रहा, फिर कहा, उसने देखा क्या, वो तो उनको तो शैतानी लेती है हमेशा, तो गया दूसरी चीज़ को पकड़ने लगा। तो उसने बोला अरे नहीं नहीं बेटा ये क्या कर रहे हो, ये टूट जाएगा, इसको मत हाथ लगा। वो जिसको हाथ लगाया वो उससे वो बार ले। तो एक कोई तीसरा व्यक्ति आया था, बोले बहन जी एक बात कहें आपको, आप ये तो बोल रहे हैं इसको हाथ मत लगाओ, इसको हाथ मत लगाओ, पर ये तो बता नहीं रहे हैं किसको हाथ लगाए। ऐसे बच्चा चुपचाप थोड़ी बैठेगा वो, तो उसको खेलने के लिए कोई दूसरी चीज़ दे दोगे तो उसमें वो लगा रहेगा। तो इसी प्रकार से हम मन को संसार से तो हटाना चाहते हैं, लेकिन वो हटेगा कब, जब उसको आप कोई दूसरी चीज़ में लगाएंगे। आप कोई नियम लेकर लगाएंगे, धीरे धीरे उसका रुचि होने लग जाएगी, स्वभाव बनने लग जाएगा। तो यहाँ पे भगवान कह रहे हैं एक तो ये उपाय है, और दूसरा ज्ञान मार्ग की दृष्टि से उपाय है। ज्ञान मार्ग की दृष्टि से उपाय ये है कि आप करो कुछ मत, मन जो कर रहा है उसको तटस्थ होकर के देखो। तो जैसे मालिक जग जाता है तो चोर अपने आप भग जाता है। जैसे आप अवेयर हुए, आप सजग हुए, आपका मन गड़बड़ी करना बंद कर देता है। लेकिन ये मैच्योरिटी है, परिपक्वता है। हर व्यक्ति के अंदर इतना नहीं होता है कि उसका विवेक जगा और उसकी नासमझी खत्म हुई।
सामान्य व्यक्ति बोलता है मैं समझ तो रहा हूँ लेकिन फिर भी मेरा मन नहीं मान रहा है। तो मन नहीं मान रहा है तो फिर मन को दूसरे काम में लगा दो, किसी अच्छे काम में लगा दो। और अच्छे काम में भी मन बहानेबाजी करे तो संकल्प पूर्वक लगा दो कि मैंने तो नियम ले लिया, ये तो मुझे करना ही है। और संकल्प तोड़ने का भी बहाना अगर मन करे तो हमारे एक महात्मा जी कहते हैं कि उसके साथ कुछ पनिशमेंट जोड़ दो। जैसे आपने सोचा हम अपने घर से चलकर आधा घंटा दूरी पर अमुक मंदिर है, रोज़ाना वहाँ पैदल जा कर के दर्शन करके फिर वापस आएंगे। अब वहाँ पे जो भी मंदिर है, आप 1 घंटे की दूरी पे नहीं जा सकते, आधे घंटे दूरी पे जा सकते, तो टारगेट बना लिया, भले छोटा सा मंदिर है रोड साइड पे बना हुआ है, हम वहाँ दर्शन करने जाएंगे, ठीक है। लेकिन जब आप नियम बनाते हो तो आपका मन फिर बहाने करने लगता है कि आज तो मैं थका हुआ हूँ, और आज तो मेरे को ये काम है, और आज तो मेहमान आने वाले हैं, और आज तो मुझे पढ़ाई करनी है, तो कुछ भी बहाना बनाएगा। तो उसमें फिर आपको नियम के साथ में एक पनिशमेंट जोड़ना पड़ता है कि यदि मैं अपना ये नियम पूरा नहीं कर सकूँगा तो फिर मैं भोजन नहीं करूँगा। तो जैसे मन बहाना बनाएगा, बोले ठीक है मत जाओ, फिर भोजन नहीं मिलेगा, और नहीं भोजन तो करना है, बोले फिर जाओ। ऐसे कुछ ऐसा नियम आप जोड़ देंगे ना साथ में पनिशमेंट। ऐसा अखंडानंद जी महाराज कहते हैं आपने जोड़ दिया, आपको आदत पड़ी हुई है मानो चाय पीने की, तो आपने दिन में 3 बार चाय पीते हैं। अब आपका मन बोल रहा है आज मंदिर नहीं जाना अथवा जप नहीं करना, बोले ठीक है मत करो, लेकिन आज चाय नहीं मिलेगी, और नहीं फिर चाय के बिना मज़ा नहीं आएगा, तो बोले जाओ फिर। ऐसे कुछ भी जो आपको लगे, बोले भोजन करेंगे लेकिन बिना नमक का करेंगे, अरे फीके में तृप्ति नहीं होगी, तो बोले करो अपना नियम। तो ये मन को जैसे बच्चों को ट्रेन किया जाता है ना, ऐसे क्या है, संस्कार बने मैंने जन्मों के, उन संस्कारों पर विजय प्राप्त करना है। कल भी हमारी चर्चा हुई थी कि शरीर वही है, आत्मा वही है, सबका सब अंतःकरण का ही खेल है, और वो भी अंतःकरण में संस्कारों का खेल है। एक प्रकार के संस्कार है जिसके कारण जीव संसार में फंसा हुआ है और दुख की तरफ जा रहा है, और एक प्रकार के संस्कार होते हैं कि व्यक्ति अपने कल्याण की तरफ, शांति की तरफ जाता है। पर संस्कार जो बने में उधर जाना तो ईजी होता है ना। आप देख लेना अपने घर से अगर आप आपके शहर के किसी मुख्य स्थान तक जाते हैं तो जाने की जो गली या रोड होंगे ना वो आपके फिक्स रहते हैं। आप अपना कोई भी वाहन उठाएंगे तो अपने आप उधर ही मुड़ते चले जाएंगे, और अगर नए रोड की तरफ जाने का हो तो सोचना पड़ता है। तो हमारे अंदर भी जो है संस्कारों की लकीरें बनी रहती हैं, तो जो संस्कार बना हुआ है ना वो करना ईजी होता है, और अगर उस संस्कार को बदल के दूसरा संस्कार बनाना हो तो प्रयत्न करना पड़ता है। अब जैसे कोई आलसी व्यक्ति है, वो उठता है 7 बजे, ऐसे हम 7 बजे वाले को आलसी बोलते हैं ना, आजकल लोग 9 बजे भी उठते हैं, उनको तो हम फिर बोलते हैं कि भैया इनका तो दूर से ही प्रणाम करो, ये तो साधक है ही नहीं। तो अब 7 बजे उठते आप आलसी हैं, अब आपको उठना है 5 बजे, तो आपको उसके लिए पहले नियम लेना पड़ेगा कि हम रोज़ 5 बजे उठेंगे, अलार्म लगाएंगे और उठना ही है हमको ऐसे। तो पहले आपका मन विरोध करेगा, धीरे धीरे फिर ऐसा हो जाएगा कि आपको प्रयत्न नहीं करना पड़ेगा। एक महात्मा जी के पास हम गए तो वो कहने लगे कि स्वामी जी हमारा तो ऐसा नियम है कि चाहे रात को 11 बजे सोएं, चाहे रात को 12 बजे सोएं, 3 बजे बराबर हमारी नींद खुल जाती है। 3 बजे से लेकर 6 बजे तक का समय होता है ब्रह्म मुहूर्त ऐसे। तो एक व्यक्ति बोला स्वामी जी मेरी भी नींद कभी भी सोऊं मेरी बराबर 4 बजे नींद खुल जाती है। मैंने कहा बहुत अच्छा, फिर उठकर भजन करते हो? बोले नहीं, फिर मैं सोचता हूँ कि इस समय करूँगा क्या, तो मैं फिर पलट के सोने की कोशिश करता हूँ, थोड़ी देर तक तो नींद नहीं आती, फिर आ जाती है। अरे मैंने बोला यही तो समय खास भजन का समय रहता है ना। अगर आपकी ब्रह्म मुहूर्त में अपने आप नींद खुल रही है, इसका मतलब समझना चाहिए कि भगवान की आपके ऊपर विशेष कृपा है, वो आपको अपने पास बुला रहे हैं कि बेटा जिस काम के लिए तुमको जन्म दिया था वो काम तुमको करना है। और दिन भर में तो आपको कई प्रकार के व्यवधान आ सकते हैं, इसमें कोई नहीं आएगा। एक बार हमने एक महात्मा जी से पूछा कि महाराज जी मैं सारे जीवन का एक संकल्प लेना चाहता हूँ कि 3 घंटे में भजन करूँगा, और वो भी मेरा फिक्स टाइम होना चाहिए, वो 3 घंटे तो मुझे करना ही है, तो मुझे क्या संकल्प लेना चाहिए? तो महाराज जी ने कहा वो समय आपका 4 से 7 ही होना चाहिए, क्योंकि यही समय ऐसा होता है जिस समय आप समय का उपयोग करने के लिए स्वतंत्र रहते हैं। अब आपने नियम ले लिया सुबह 7 से 10, अब अर्जेंट काम कोई भी आ सकता है, कोई भी घर की घंटी बज सकती है, मोबाइल की घंटी बज सकती है, घर में कुछ हलचल हो सकती है, मेहमान आ सकते हैं, फिर क्या करोगे? तो इसलिए ये वाला समय जो है वो बिल्कुल निरापद है, उसमें निर्विघ्न होकर के आप भगवान का भजन कर सकते हैं।
तो अगर संसार से अपनी आसक्ति को छुड़ाना है और मन से उनका चिंतन छुड़ाना है तो कह रहे हैं कि मन को किसी अच्छे काम में लगाने की कोशिश आप करो, धीरे धीरे होने लगेगा। अगले श्लोक में भगवान कहते हैं यस्त्वेन्द्रियाणि मनसा नियम्यारभतेर्जुन कर्मेंद्रिय ही कर्मयोग असक्तः स विशिष्यते। श्लोक का अर्थ है, परंतु हे अर्जुन, जो मनुष्य मन से इंद्रियों पर नियंत्रण करके आसक्ति से रहित होकर निष्काम भाव से कर्मेंद्रियों अर्थात समस्त इंद्रियों के द्वारा कर्मयोग का आचरण करता है वही श्रेष्ठ है। भगवान की देखो शैली है, इस बात को आप समझ सकते हैं। भगवान एक बार तो गलत काम करने की निंदा करते हैं, फिर एक बार अच्छे काम करने की स्तुति करते हैं। वो गलत और अच्छा करने वाला कौन है? आप ही हैं, आपका मन ही है। तो आपके मन में कोई दोष है तो भगवान उसकी निंदा कर देते हैं, बोले मिथ्याचारी हो जाओगे आप। अब यहाँ पे भगवान बोल रहे हैं वो तो विशिष्ट हो जाएगा। किसको विशिष्ट कहा है भगवान ने? कि जो मनुष्य इंद्रियों पर नियंत्रण करके, यस्व इंद्रियाणि मनसा नियम्य, इंद्रियों पर नियंत्रण करके। इंद्रियों में को वश में करने का तात्पर्य क्या है? इंद्रियों को वश में करने का तात्पर्य हमने जैसा अभी बतलाया आपको, केवल उसको रोक लेना नहीं है। आपकी इंद्रियां आपके वश में, इसका मतलब है कि आप उसको रोक करके जिस चीज़ में लगाना चाहते हैं उसमें लगाएं। जैसे बच्चा खेल रहा है तो माँ ने बोला अरे दिन भर खेलते रहो, चलो पढ़ाई करो। मम्मा खेलने दो ना, बोला नहीं खेलना, रखो, चलो मोबाइल रखो, ये रखो, जो भी सामान रखवा दिया खेलने का, वो रूट करके बैठ गया। अभी उसका खेलना बंद करने का फ़ायदा ही क्या हुआ? पढ़ाई तो कर नहीं रहा है। तो मुख्य बात यह है कि संसार से तो हटाना, लेकिन भगवान में लगाना, परमात्मा में लगाना। एक व्यक्ति ओंकारेश्वर में रहते थे, वो हमको बाद में मिले, तो उन्होंने हमको बताया कि मैंने नियम ले रखा है। मैंने कहा क्या नियम ले रखा है? तो बोले मैं इतने घंटे तक मौन रहता हूँ। मैंने मौन में रह के क्या करते हो? बोले टाइम पास नहीं होता तो मैं मूंगफली खाता रहता हूँ, है ना। तो मैंने कहा कई लोग उपवास रख लेते हैं, फिर टाइम पास नहीं होता तो टीवी देखते रहते हैं। अरे भाई, उपवास रखने का उद्देश्य ये था, उप मतलब निकट, वास मतलब रहना। आपको परमात्मा के निकट रहना है, आत्मा के निकट रहना है, अपने स्वयं के निकट रहना है। पर आपको अपने स्वयं में अभी आनंद का अनुभव नहीं हो रहा है, आपने विचार इतने ऊपर ऊपर भर रखे हैं, अभी परमात्मा में मन नहीं लग रहा है। तो आप कहने के लिए तो उपवास रखते हैं, लेकिन आप दूरवासी करते हैं। दूरवास का मतलब क्या हो गया कि आप परमात्मा के निकट नहीं बैठे हो और आप टीवी देख रहे हो, तो आप तो जो वहाँ पे जो कुछ दिख रहा है उसमें आपका वास हो गया। तो यहाँ कह रहे हैं कि नियम का अर्थ है कि संसार से हटा करके परमात्मा में लगाना। मौन का उद्देश्य ये नहीं होता है कि आप चुपचाप बैठ जाओ। मौन का उद्देश्य होता है कि आप सांसारिक क्रियाओं को रोक करके मन को परमात्मा में लगाओ। अखंडानंद जी महाराज ने कहा, देखो महात्मा लोग कभी कभी, बहुत साधक लोग जो होते हैं, बड़े बड़े मौन लेते हैं ऐसे, ताकि हमारा संसार का व्यवहार संकुचित हो जाए। मौन लेने की पहले की तैयारी यही है कि आपका मन संसार के व्यवहारों से आपने पहले समेट लिया है। इसलिए माँ आनंद में ही कहती थी कि ज़्यादा नहीं, आप 15 मिनट का मौन जरूर रखो। वो माँ ने तो समय भी फिक्स कर दिया था, रात्रि को 8:45 से लेकर रात्रि को 9 बजे तक का जो समय है 15 मिनट का, माँ बोलती थी ये विशेष समय है, ये 15 मिनट मौन रहो। जितनी देर मौन रहो, अंदर मन ही मन भगवान के नाम का सुमिरन करो। और अगर आप ध्यान योगी हो तो ध्यान लगाओ। अगर आपको कुछ पाठ का अभ्यास हो, पाठ करना चाहते हो तो मानो गीता पाठ करते हो तो पाठ कर लीजिए, पर वो 15 मिनट संसार का व्यवहार नहीं करोगे। वो बोले अगर घर के बाहर हैं और कहीं दूसरी जगह पे हैं फिर क्या करें? बोले 15 मिनट के लिए रुक जाओ। जैसे बच्चे आपस में खेलते हैं ना, बोले स्टैचू, तो सामने वाला एकदम खड़ा हो जाता है। तो बोले 15 मिनट के लिए स्टैचू हो जाओ, संसार के व्यवहार से रोक लो। 2 मिनट पहले ही जो आसपास के लोग उनको बोलो भैया 15 मिनट में बात नहीं कर पाऊँगा, मेरा अपना कुछ का निसंकल्प है। बोलेंगे ठीक है भैया। ये मुसलमान लोग भी तो नमाज़ पढ़ते हैं, तो कहीं पे भी शुरू हो जाते हैं कि नहीं ऐसे। तो आप जहाँ बैठे हो वहीं बैठे बैठे अपना मन ही मन भगवान का नाम ले रहे हो, कोई क्रियात्मक रूप से भी कुछ करते हुए नहीं दिख रहे हो, तो किसी को कोई आपत्ति भी नहीं होना चाहिए। तो माँ कहती थी कि मौन रखना चाहिए, ज़्यादा नहीं रखो, 15 मिनट का रखना चाहिए, सभी संत बोलते हैं। तो अखंडानंद जी महाराज ने 1 साल का मौन रखा। बोले हम कई महात्माओं ने मौन रखा, एक बगीचे में रहते थे हम उस समय, पर हमने उसमें एक छूट रखी थी। बोले क्या छूट रखी थी? छूट ये रखी थी कि भगवान का नाम ले सकते हैं, है ना। जो कोई सामने आया तो उन्होंने राधे राधे, उन्होंने कहा राधे राधे ऐसे। फिर ये लोग जो भगवान का नाम का नियम ले लेते हैं ना,
वो क्या करते हैं, जो भी सेवक हो अथवा कोई भी व्यवस्थापक हो, कोई उसको बुलाना हो ना, तो और कुछ तो बोलेंगे नहीं, नाम तो बोलना नहीं उनका, तो बोलेंगे राधे राधे, तो वो समझ जाएगा कि मेरे को बुला रहे हैं। और एक पत्नी मुझे बोलने लगी कि अपने पति के लिए कि स्वामी जी ये मौन में ओम बोलते हैं केवल, और कुछ नहीं बोलते हैं। तो जब इनको गुस्सा आता है ना, तो गुस्से में ज़ोर से ओम बोलते हैं। ओम मतलब मैंने मना किया फिर भी कर रहे हो, ऐसा बोलना है उनको। तो बोले ओम, मतलब क्या अभी तक चाय क्यों नहीं आई? तो मैंने बोला मौन रख के भी गुस्सा हो जाता है उनका, प्रकट हो जाता है। पर कहने का अभिप्राय फिर भी बहुत कुछ आपको समेट करके चलना पड़ता है। एक उपाय हम पहले ही बता चुके हैं कि रात्रि को सोने के कुछ समय पहले और सुबह उठने के बाद कुछ समय बाद तक अगर आप मौन रख लेते हैं तो उसका प्रभाव आपकी नींद पर पड़ता है। वो आपकी शांति जो है आपके अवचेतन में चली जाती है। सपोज़ आप 10 बजे सोते हैं और आपने 4:45 बजे से मौन रखा, और आप अगर 5 बजे उठते हैं तो 5:15 बजे तक का मौन रख लिया, तो 6 घंटे वो और आधा घंटा ये 6.5 घंटे का आपका मौन कहलाएगा। वो आपका संकल्प जो है सबकॉन्शियस में चला जाता है। ऐसे आइए, फिर सबका अपना अपना समय होता है जिसको जिस समय रखना हो। तो भगवान यहाँ कह रहे हैं यस्तु इंद्रियाणि मनसा नियम्य, जो मन से इंद्रियों का नियमन कर लेता है। तो इंद्रियों और मन दोनों का नियमन की आवश्यकता है, लेकिन वो नियमन 2 प्रकार से हो सकता है। एक तो अभी आपको हमने बताया कि अपने मन को वहाँ से हटा के दूसरे विषय में लगाना, और एक नियमन का स्वामी जी कहते हैं सर्वश्रेष्ठ उपाय ये है, ये ज्ञान योग का उपाय यही है कि आप इंद्रियों और मन को मेरा मानो ही नहीं। अच्छा एक बात बताओ, आप अपने मन को तो रोक लोगे, पूरे घर वालों के मन को रोक सकते हो क्या? है ना, नहीं रोक सकते। चलो आपका आदेश मानने के लिए तैयार है, तो आप पूरे मोहल्ले के लोगों का मन तो रोक नहीं सकते। तो इसका मतलब है आप एक मन को रोक रहे हो, इसका मतलब है उस मन को मेरा मानते हो। मेरा मानना ही तो बाधा है, तादात्म्य हो रहा है आपका वहाँ पर। तो स्वामी जी एकदम से आपको एकदम बेस्ट वाला जो उपाय बताते हैं, वो कहते हैं कि नियमन का सबसे बढ़िया उपाय है कि इंद्रियों और मन को मेरा मानो ही मत। मन को बोले तेरे को जहाँ जाना है जा, मैं तेरे साथ नहीं हूँ। जाएगा कहाँ? जब आप उसके साथ नहीं जाओगे तो वो लौट करके वापस आ जाएगा। तो अपने अंदर ये विवेक की प्रखरता हो कि मन मेरा नहीं है, ये इंद्रियां मेरी नहीं है, तो आपका तादात्म्य नहीं होगा, तो धीरे धीरे वो अपने आप जो है उनकी बहिर्मुखता शांत होती चली जाएगी, अंतर्मुखता आती जाएगी। और बात कही है कि आसक्ता, आसक्ति जो है 2 जगह होती है, एक तो जो कर्म आप करते हैं उसमें, और दूसरा होता है फल के अंदर। तो दोनों से आसक्ति निकालने के बाद भगवान यहाँ कह रहे हैं जो अनासक्त होकर के कर्म करता है। तो अनासक्त का मतलब क्या है? कर्म में आसक्ति क्या होती है? कई बार आप कोई अच्छा काम कर रहे हैं, मानो कोई सेवा दी गई है आपको, लेकिन अब सेवा का प्रकार भी तो बदल सकता है। अब एक जगह किसी को सेवा दी गई कि सत्संग होगा तो आपको दरी बिछाना है, रोज़ दरी बिछाते हैं। कोई नया भगत आया तो महाराज जी ने बोला कि आज तुम दरी बिछा दो, तो महाराज जी मेरी सेवा नहीं लेना, मेरे को जो दे रखी वो तो मैं ही करूँगा। तो महाराज जी ने कहा कि ये इसके ऊपर भी तुम्हारा कब्जा करना चाहते हो, तुम ये नहीं करके दूसरी सेवा करो। बोले नहीं महाराज जी अब ये मेरे हाथ से मत लो। तो आपको ये होना चाहिए मुझे सेवा करनी है ना। अगर आपको कुत्ते को रोटी डालनी तो आप पर्टिकुलर उसी वो लाल रंग का आता है उसी को जब पूछे लाता है उसी को दूंगा मैं, ऐसा नहीं होना चाहिए, जो आया उसको दे दो। ऐसा करके भी आप ममता का संबंध स्थापित कर रहे हैं। ये मन की पुरानी आदतें हैं। तो महात्मा लोग समझते हैं इसको, इसलिए बारीकी से समझाते हैं कि आपको किसी भी कर्म में आसक्त नहीं होना है, वो चाहे कर्म सात्विक ही क्यों नहीं हो। एक माताजी का तो ऐसा हुआ कि वो रोजाना पैदल नंगे पैर चल करके एक आश्रम जाती थी, उज्जैन की घटना है, और बहुत सालों तक गई, और उनकी किराने की दुकान थी तो वो बहुत सारा ड्राई फ्रूट लेकर के जाती थी, और आश्रम में जाके महात्माओं को वो भर भर के ड्राई फ्रूट बांटती थी वहाँ पे। महात्मा भी उनके बोलते थे अरे वो माता जी आगे ड्राई फ्रूट वाली ऐसे। अब वो ये हुआ कि उनका जब लगभग 70 साल की आयु होगी, उनका स्वास्थ्य खराब हो गया। तो एक दिन हम उनके घर गए तो उनकी बहुओं ने कहा कि मम्मी बहुत रो रही है। अरे मैंने बोला इतनी संतों की सेवा करी, इतना सत्संग सुना, ये क्या बात है? तो मैंने कहा क्या बात है, क्यों रो रही हैं? बोले मेरे को कुछ नहीं चाहिए संसार में, बस मैं केवल एक बात चाहती हूँ कि रोज़ाना मैं सत्संग में जा सकूँ वहाँ पे। तो मैंने बोला आपके सत्संग में भी आसक्ति हो गई। सत्संग का उद्देश्य होता है उससे जो ज्ञान मिल रहा है उसको पकड़ना। ऐसे आप वृंदावन जाओ बहुत अच्छी बात है, लेकिन ठाकुर जी को हृदय में लेके आओ, क्योंकि कभी हो सकता है ऐसा कि आपका शरीर स्वस्थ नहीं हो और आप नहीं जा सको। तो आपको धीरे धीरे अगली स्टेप में जाना चाहिए, नियम लेना चाहिए। नियम लेने का भी कोई उद्देश्य होना चाहिए
है ना। आपका उद्देश्य भगवान का दर्शन करने नहीं जाना है, बल्कि भगवान से ऐसा प्रेम हो कि जहाँ हो वहाँ आपको भगवत प्रेम के कारण उनकी अनुभूति होने लगे, दर्शन होने लगे। लेकिन पहले तो वही नियम अच्छी बात है, लेकिन आगे आगे ऐसा। तो मैंने बोला माता जी आपको संत क्या समझाते थे कि परमात्मा सर्वत्र है। इसी प्रकार से रमन महर्षि जी से लोग बोलते थे कि हम यहाँ पे आए, हमको बहुत अच्छा लग रहा है, हमारा जाने का मन नहीं होता है। तो महर्षि जी उनको बोलते थे कि मैं कहाँ नहीं हूँ। बोले स्थान की आसक्ति मत रखो, जहाँ भी तुम हो महसूस करो मैं वहाँ भी हूँ। जो भगवत प्राप्त महापुरुष होते हैं वो तो अपने को शरीर मानते नहीं, वो चेतना के रूप में, तो चेतना तो व्यापक है, परमात्मा के साथ एक रूप होते हैं। तो वो कहते थे कि स्थान का मोह मत रखो। आरंभ में अच्छा है, आप धीरे धीरे अपने घर की आसक्ति को छोड़ते हैं, लेकिन आगे चल करके उससे भी और आगे निकल करके ये होना चाहिए कि जहाँ भी रहें उस परमात्मा की अनुभूति आपको हो। तो यहाँ बोल रहे हैं कि न कर्माशक्ति होना चाहिए न फलाशक्ति। फल के रूप में जो भी परिस्थिति आ जाए उसमें सम बने रहना, प्रभावित नहीं होना। अनुकूलता हो प्रतिकूलता हो, लाभ हो हानि हो, जय हो पराजय हो, सुखद परिस्थिति हो दुखद परिस्थिति हो, बोले जो ठाकुर जी की इच्छा। एक बात आपको बताते हैं, एक महात्मा जी ने बताई, अगर बोले ये एक बात आप कर लोगे ना तो कुछ मत करो, इसके लिए आपको कुछ। कल एक व्यक्ति आए थे इंदौर से, तो बोले अब मेरी तो उम्र हो गई, अब आप बोलोगे 1.5 घंटा बैठ के भजन करो तो मुझसे होगा नहीं। आप कोई कठिन नियम मना बताओगे तो कर नहीं पाऊंगा मैं, हाँ भी कर दूंगा तो नहीं करूँगा, मुझे कोई सरल उपाय बताओ। मैंने बोला सरल उपाय बता देते हैं पर करो तब तो बता रहे हैं, देखो जो उनको बताया वही आपको बताते हैं। हमारे महाराज जी ने कहा एक सरल उपाय है, वो बिल्कुल पक्का करना पड़ेगा आपको, वो मानसिक है कि हर समय भगवान की कृपा का अनुभव करना। हर समय, किसी समय ये नहीं लगना चाहिए आपको कि शिकायत नहीं होना चाहिए जीवन से, ऐसा लगना चाहिए कि नहीं जो भी हो रहा है अच्छा हो रहा है, मेरी भलाई के लिए हो रहा है। स्वामी जी के शब्द ये होते थे कि भगवान का विधान मंगलमय है, उसको प्रसन्नतापूर्वक स्वीकार करो। तो स्वीकार तो करना ही पड़ेगा। अब आपको कहीं जाना और ज़ोर से बारिश होने लगी, नहीं निकल पा रहे हैं मानो आप, फिर क्या करोगे? बारिश को यूँ हाथ से रोक थोड़ी दोगे आप। छाता लगा सकते हो, ठीक बात है, कार में बैठ सकते हो, तो स्वीकार तो करना ही पड़ता है व्यक्ति को। तो स्वीकार तो करना अलग बात है, उसको बोलते हैं मजबूरी का नाम महात्मा गांधी, है ना, व्यवहार में सब बोलते हैं। लेकिन शास्त्र बोलता है स्वीकार कैसे करना, प्रसन्नतापूर्वक स्वीकार करना, उसको भगवान का मंगलमय विधान जान करके स्वीकार करना, है ना। आप मानो ट्रेन से जाना है आपको कहीं पे, और उसी दिन खूब ज़्यादा आंधी तूफान आ गया और कुछ ऐसी स्थितियाँ हो गई और ट्रेन कैंसिल हो गई, कुछ हो गया, अथवा आप निकल ही नहीं पा रहे हैं, ऐसा कुछ हो गया, पानी भर गया इतना ज़्यादा कि आप गाड़ी नहीं जा सकती, तो आप बोलेंगे अरे ये तो बड़ा संकट आ गया, मौसम बिगड़ गया, ये हो गया। लेकिन भगवान का भक्त बोलेगा वाह भाई, भगवान चाहते थे तुम मत जाओ, तुम्हारी जाने में भलाई नहीं है, इसीलिए भगवान ने मेरे को रोकने की व्यवस्थाएं कर दी। तो एक बार हम भी रामसूदास जी महाराज के पास रहते थे, ऋषिकेश की बात है, तो उनके एक शिष्य ने बोला वहाँ बुक स्टॉल लगता था, बोले आप महाराज जी के पास सानिध्य के लाभ लेने के लिए आए? मैंने कहा हाँ। बोले आप सत्संग साधन कर रहे हैं, अच्छा लग रहा है? मैंने कहा अच्छा लग रहा है। बोले अगर आपकी इच्छा हो तो आप 1-2 घंटे बुक स्टॉल पे भी आके बैठ सकते हैं, आपकी इच्छा हो तो मैंने कहा नहीं मैं अपने भजन करता हूँ। बोला नहीं मैं आपको आग्रह नहीं कर रहा हूँ, मैंने तो एक ऑप्शन दिया, कभी इच्छा हो आपकी तो बैठ सकते। अब मैं जा कर के बैठा तो मेरे को विचार आने लगा, अरे भाई अगर वो व्यक्ति बोल रहा है तो हो सकता है भगवान की ऐसी इच्छा हो, इसीलिए बोल रहा था। तो फिर शाम को हम गए, हमने बोला हम 2 घंटे बैठ सकते हैं शाम को इस समय पे। तो बोले आपने तो मना किया था, जरूरी थोड़ी बैठना। मैंने बोला नहीं हमको ऐसा लगा कि हो सकता है कि भगवान ऐसा चाहते हैं इसलिए आपने बोला। अरे बोले ये वाली बात तो स्वामी जी कहते हैं, स्वामी जी कहते हैं कि आपके जीवन में जो परिस्थिति बन रही है सोचना चाहिए, हो सकता है इसमें भगवान की ऐसी ही इच्छा हो। तो अपना कोई आग्रह नहीं रख करके शास्त्र विहित हो, धर्मानुकूल हो, कोई हो तो उसको कर लेना चाहिए। जो अहंकारी लोग होते हैं वो बोलता नहीं जो मैंने सोचा है, जो मैं कहता हूँ वही मैं करता हूँ। लेकिन जो अहंकारी नहीं होता वो बोलता नहीं मैं तो वो करूँगा जो भगवान का निर्देश होगा, जैसा वो चाहेंगे वैसा करूँगा। तो उनको अपने मन को मोल्ड करने में देर नहीं लगती है, मन बदल लेते हैं अपना। तो भगवान यहाँ कह रहे हैं कि श्लोक है हमारा आज का, यस्तु इंद्रियाणि मनसा नियम्य रबते अर्जुन। अर्जुन मतलब जो सीधा साधा सरल आदमी है, वही बात यहाँ भी कही गई है। अगली लाइन में कहा है कर्मेंद्रिय ही कर्मयोगम असक्त स विश्रित है।
बोले इंद्रियों के द्वारा कर्म योग का पालन करता है अनासक्त होकर के। यहाँ कहा है भाई करने का वेग आपका है, लेकिन दो प्रकार के लोग होते हैं। एक का लक्ष्य होता है कल्याण करना, और एक का होता है कि हमको करने में मज़ा आता है। तो बोले करने में मज़ा आता है तो सेवा करो आप, और आपको उसमें आनंद आता है तो सेवा ही करो, अच्छी बात है। लेकिन एक लोग बोलते हैं नहीं, मेरा तो लक्ष्य कल्याण है, लेकिन आप अपने स्वार्थ के लिए करेंगे तो बंधेंगे, इसलिए मुझे निस्वार्थ कर्म करना है। वो कर्म का अनुसंधान नहीं करता है, भगवत इच्छा से जो सामने आ जाता है वो कर लेता है। और एक व्यक्ति होता है कि खोजता है कि मैं क्या कर्म करूं जिससे मेरा अंतःकरण शुद्ध हो। तो ये आपको अपने लिए देखना है, क्या आपके अंदर कर्म की प्रधानता है कि केवल कल्याण की प्रधानता है। कल्याण की प्रधानता है तो भगवान की योजना में जो सामने आ गया है उसको भगवान की सेवा समझ करके करिए। वो कहा है स विशिष्यते, भगवान ने ये उसकी अपेक्षा से नहीं बताया, मिथ्याचारी की अपेक्षा इसको श्रेष्ठ। भगवान ने ये बताया कि जो सामान्य मनुष्य उसकी अपेक्षा इस प्रकार का मनुष्य जो इंद्रियों को मन को वश में रख करके कर्मयोग का पालन करता है वह श्रेष्ठ है। तो आज इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देते हैं। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत्। नारायण।